हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बच्चों के साथ में सीखेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या होती है। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो हम शुरू करते हैं। संख्याएं क्या शुरू कर रहे हैं? संख्याएं। कोई बताएगा संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? चलिए बताओ कितनी होती हैं? 3 प्रकार। कौन सी बोलिए? गुण संख्या, प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और कोई बताना चाहेगा? चलो काव्य बताइए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। और कोई? चलिए हमारे पास में शुरुआत में जब संख्या आती है, आप क्लास 6 में देखेंगे तो आपकी संख्या पहली संख्या आती है प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। दूसरे नंबर पर हमारी संख्या आती है पूर्ण संख्या। कौन सी आएगी? पूर्ण संख्या। यदि क्लास 7 में देखेंगे तो आएगी पूर्णांक। ये है संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और क्लास 8 में अभी देखोगे तो परिमेय संख्याएं। अब कोई ये बताए कि इन संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़े। हमारे पास में जब शुरुआत में हम पढ़ते हैं तो आपके पास में शुरुआत में क्या सिखाया जाता है? 1 2 3 4 करके आपको काउंटिंग यानी कि गिनती सिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है? गिनती। और 1 से लगा करके आप बहुत सारी संख्या बोलते हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, इस प्रकार से। फिर ये संख्याएं कौन सी हैं या इन संख्याओं को हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे किसी ऐसे उदाहरण से जो आपको बिल्कुल ही साधारण तरीके से आपको समझ में आ जाए। फिर बात करेंगे गणित के हिसाब से कि गणित में किस तरह से ये संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, उसको गणित के हिसाब से देखेंगे। पहले देखेंगे हमारी तरफ से। देखिए जैसे प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। एक बार शुरुआत में अभी देख लीजिए कहां से शुरू होती है? 1 से। आपको जब भी कभी कोई बोलने को कहते हैं 1 से अनंत तक ये चलती हैं। आपको जब भी कभी कहा जाता है कि आप अपनी काउंटिंग या गिनती को बताइए, आप कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ही बोलेगा बच्चा। तो इसीलिए इसको प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया? प्राकृत संख्या। ये 1 से जो नंबर शुरू होंगे वो कौन सी होगी? प्राकृत संख्या। इसके बाद में पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 1 और फिर अनंत तक। इसमें एक और ऐड हो गया, यहां एक ही था, एक नंबर और आपके पास में आ गया। ये नंबर क्यों आया, किस कारण से आया, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है। इसके बाद 0 के बाद में फिर लगा तो एक और संख्या फिर ऐड होगी पूर्णांक संख्याओं में। इसको बोलते हैं माइनस, और एक होती है प्लस की। यानी कि आपकी जो संख्या होंगी, मान लीजिए यहां 0 है तो यहां 1 2 3 करके अनंत तक चलेंगी। और इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से अनंत तक चलेंगे। इन संख्याओं को कहते हैं, जो संख्या प्लस में उनको बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक संख्याएं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर। और ये जो माइनस वाली संख्या है इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्याएं। जो माइनस में लिखी हुई है वो ऋणात्मक। इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हमें इस प्रकार के नंबरों की आवश्यकता क्यों हुई। क्या हो गया कि हम 1 2 3 4 पढ़ रहे थे, फिर इस प्रकार के नंबरों की जरूरत पड़ी। इसके बाद में हम चलेंगे परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय संख्या होती है आपकी 2/3, मान लीजिए 5/7, और इस प्रकार से ये नंबर भी आपके चलते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी हम जब तक 8 क्लास में हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में कितने नंबर लिख रखे हैं?
4, इतने प्रकार की संख्याओं को आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली संख्या है वो कौन सी? प्राकृत संख्या। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर परिमेय। ये चारों संख्या आपको पता होनी चाहिए। 4 संख्याओं के बारे में जानेंगे, फिर उसको जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते, भाग कैसे करते, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। अब मतलब समझिए। अब मुझे बताइए कि जैसे 1 2 3 4 ऐसा तो चल ही रहा था, ये नंबर तो आपका चल ही रहा था। अब कहां से इसको लगा कि इसमें जीरो भी होना चाहिए? इसको हम समझते हैं एक बिल्कुल ही साधारण या कह दीजिए सरल एग्जांपल से। अब देखिए, सुनिए क्या होता है कि जैसे मैंने ये आपकी हो गई, आप अभी इसको मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, यानी कि धरती है, ये आपकी भूमि क्या हो गई? भूमि। अब किसी ने यहां से बिल्डिंग बनाना शुरू किया, तो बताइए कितने, ये वाली बिल्डिंग कितनी मंजिल है? 1। आप लिखोगे कहां से, यहां हो गया 1, आप बोलते जाना। और ये वाली बन गई, ये सेम, ये जो बिल्डिंग बनेगी वो इसका जितना गैप है, जितनी ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई यहां पर है। ये कोई गैप अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 10 फीट की 10 मीटर ऊंची है या 10 फीट ऊंची है और वो 20 फीट ऊंची है, ऐसा नहीं है। बिल्डिंग का मतलब सेम बीच का गैप है, जो इसकी ऊंचाई है वो बराबर है, ऐसा समझना, भले रफ कार्य में या कुछ भी हो जाए। यहाँ 1 आ गया, ये कितना मंजिल है बताइए? 2। ये बताइए 3 मंजिल है। ऐसा जैसे जैसे बनते जाएगा आप बोलते जाओगे। पर किसी व्यक्ति ने कहा हाँ सर समझ में आ गया, 1 मंजिल बन गया, 2 मंजिल बन गया, 3 मंजिल बन गया। पर मुझे ये बताइए सर, यहां कुछ बना ही नहीं है इस भूमि पर, तो इसको कितना नंबर देंगे? यहां 0। 0 की जरूरत पड़ी? अब नीचे कुछ बना ही नहीं, निर्माण ही नहीं हुआ कुछ भी। तो आप जब भूमि पे खड़े हैं तो हम तब क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा इसके लिए अभी समझने के लिए, गणित के हिसाब से फिर अलग तरीके से समझेंगे, पर अभी समझने के लिए कि हमें ये 0 नंबर पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। प्राकृत में तो 1 2 3 4 बोल ही रहे थे, अभी 0 की जरूरत क्यों पड़ी? पता चला क्योंकि जहां कुछ निर्माण ही नहीं हुआ, 1 मंजिल 2 मंजिल से गिन रहे थे, पर किसी ने कहा इस भूमि पर या जमीन पर किसी प्रकार का कुछ निर्माण ही नहीं हुआ है, तो हम उसको कौन सी संख्या देंगे? 0। इसलिए अभी समझिए हमारे पास में ये 0 आ गया, और ये 0 आते ही हमको एक और संख्या की जरूरत पड़ी, इसका नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। अब देखिए अभी भी 1 2 3 4 तो चल ही रहा है, पर खाली ऐड कितना हुआ इसके साथ में? 0। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या बड़ी है कि पूर्ण संख्या बड़ी है? पूर्ण संख्या। पूर्ण में 1 ज्यादा है, 0, खाली एक 0 और ऐड हो गया। और पूर्ण संख्या में क्या प्राकृत संख्या है कि नहीं, ये बताइए? है। क्यों है? क्योंकि 1 2 3 4 तो इसके अंदर है। वेरी गुड, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात होगी। फिर क्या हो गया? क्यों, कौन बता सकता है पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ी? कौन बता सकता है कि पूर्णांक संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई बच्चा बता सकता है पूर्णांक में कौन सी संख्या होती है? माइनस की और प्लस की, दोनों की, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक की। तो बताइए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कोई बता सकता है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। अब देखिए, अभी अभी आपने बताया कि हम ऊपर की तरफ, जैसे ये कहां जा रहे हैं? आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां तो हमारे पास में 1 2 3 ऐसे नंबर हो गए। किसी ने कहा सर ऐसा ही तो नहीं है, कोई ऊपर जाए, कोई जमीन में खड्डा खोद दे तो 1 फीट का नीचे, ऐसे ही इतनी 1 मंजिल जितना इसका गैप है, उतना ही कोई व्यक्ति यहां से कोई यहां पर खड्डा खोद दे, इतना ही। तो अब बताओ सर इसको क्या लिखेंगे? -1। अब आपको यह पता चलना चाहिए कि मतलब नीचे की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर हाँ -1, और यहां गए फिर नीचे तो यहां कितना लिखूंगा? -2। नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां फिर नीचे गया तो ये सब गैप बराबर है नहीं। रफ में भले ही आपके छोटा बड़ा बन रहा हो, पर ये मानना है कि इसके बीच का गैप है वो सबका बराबर है। चलो -3, ये हो गया। अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो धनात्मक, और नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ऋणात्मक संख्या होती है।
अब मेरे को बताओ, चलो सबसे एक छोटी सा एग्जांपल लेकर के मैं यहां से पूछता हूं, आप कैसे जवाब देते हो वो देखता हूं। चलो 1+1 को जोड़ने पर कितना आएगा नव्या? 2. 2। सही है, वेरी गुड, ताली बजा दो। चलिए अब बैठ जाइए। अब बताओ मेरे को, यदि यहां दे रखा होता, मैं यहां सवाल बना देता हूं, 1 और -1 को जोड़ना है। क्या कहा? जोड़ने का मतलब प्लस। कौन बताएगा कैसे लिखेंगे? 1 और -1 को जोड़ने के लिए हम कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? इसको हम कैसे लिखेंगे वो बताओ पहले तो। बताओ कैसे लिखेंगे? 1 प्लस -1। वेरी गुड, काव्य के लिए ताली बजा दीजिए। ये होगा आपका 1 प्लस, जोड़ना इसलिए प्लस। और अब आपको यहां पर यह समझने की जरूरत है कि यहां -1 लिखा का मतलब आपको यह नहीं समझ लेना है कि मेरे को घटा देना है। समझ गए? यहां लिखा है 1 और -1। अभी हमने पढ़ लिया कि ये भी संख्या है और ये भी एक -1 वो भी संख्या है। अब जब भी आपको ऐसा लिखे तब आपको क्या समझ लेना है इसको कि एक संख्या है। अब इस संख्या का हमें क्या करना है वो देख रहे। 1 और -1 को जोड़ने के लिए जोड़ना है तो हमने लगा दिया प्लस, और कितना जोड़ना? -1। समझ गए? यानी कि इसको जोड़ने पर क्या आएगा? कोई बताएगा कितना आएगा? 0। मैं जिसको पूछूंगा वही बोलेगा। क्यों 0 आएगा? तेरे को पता चला 0 क्यों आएगा? तू बता। है -1 छोटी संख्या इसलिए। तेरे को पता चला किंग? आपका नाम बोलिए। लक्षित तुम बताओ, पता चला तुम्हें? नहीं चला। विक्रम? नहीं चला। तुम्हें पता चला? नहीं चला। तुझे? अब यदि आपको पता नहीं है तो ऐसे नहीं कि खाली आंख बंद करके कुछ जवाब दे रहे। आपको बताइए, जो कि प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस 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 क्यों हो जाता है? जो कि प्लस माइनस। अब क्यों हो जा, हमें पता होना चाहिए क्यों हो जाता है। भाई हमारी मर्जी से हो जाएगा कोई चीज? हमें इस बात का पता होना चाहिए कि क्यों होता है। बैठिए, वेरी गुड, सिट डाउन। चलो देखिए, अब पहली बात तो समझिए, एक बात अपने हिसाब से नोट कीजिए। पहले हमको गणित के हिसाब से बहुत बड़ी लेवल पे नहीं सोचना, बहुत बड़े लेवल पे नहीं सोचना, अपने हिसाब से सोचना। अब देखना यहां मैं क्या कह रहा हूं, जोड़ने का मतलब अभी अपने हिसाब से कैसे समझेंगे? जोड़ना, जोड़ना का मतलब ये समझिए कि आप अपना हिसाब कर रहे हो। क्या कर रहे हो? खुद अकेला व्यक्ति, एक व्यक्ति। कितना व्यक्ति हो गया? एक व्यक्ति। यानी कि वो व्यक्ति अपना खुद का हिसाब कर रहा है, ऐसा आपको यहां से समझना है। एक व्यक्ति यानी कि स्वयं। आप यहां अभी समझने के लिए आप खुद अपना हिसाब कर रहे, ऐसा आपको समझना। कब समझना है? जब आपको ऋणात्मक और धनात्मक संख्या जब दी जाए और जोड़ने के लिए बोला जाए, तब आपको यह समझने की जरूरत है कि मैं अपना खुद का हिसाब कर रहा हूं। अब देखिए, अब खुद का हिसाब कर रहे, प्लस माइनस की बात बाद में करेंगे कैसे होता है। पहले इसको समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। तो ये देखिए, खुद का मतलब, एक का मतलब जहां प्लस है, प्लस का मतलब आपने आय की, आपने आय की का मतलब आपके पास में आया, कहीं से न कहीं से आपने कमाया, तो इसको हम समझ लेंगे प्लस। क्या समझ जाएंगे? और एक फिर कौन सी संख्या यहां ऋण संख्या है, ऋणात्मक, -1, तो उसको समझ लेंगे व्यय का मतलब मैंने उसको खर्च किया। तो अब आपको यहां पर संख्या देखिए, एक तो यहां देखिए एक प्लस जो होगा इसको मान लेंगे हम आय है। आय का मतलब तुमने कमाया, और माइनस का मतलब है व्यय, इसका मतलब मैंने खर्च कर दिया। अब आपके पास में दो संख्या है, एक तो प्लस की है, यहां कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस की है। तो आपने अपना हिसाब किया, कितना कमाया? 1 रुपया। दिख रहा है ना, 1 प्लस, तो 1 कमाया। अब बताओ कितना खर्च कर दिया? माइनस लगाओ का मतलब 1 खर्च कर दिया। बताओ अब 1 रुपया था, 1 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा? 0। अभी तो आपने इस लेवल पे समझ लिया 0। अब आपको ऐसे हिसाब करना है जब भी जोड़ की बात आएगी। समझ गए?
ऋणात्मक और धनात्मक की जब जोड़ आएगी तो आपको ये समझ लेना है कि हम कितना कमाया कितना खर्च किया वही काम यहां पर कर रहे हैं। पर गणित के हिसाब से कैसे करेंगे उसको भी अब देख लेते हैं। अब इसी पर जवाब देना है आपको। जब जोड़ने को कहेगा तब आपको मैं खुद अपना हिसाब कर रहा ऐसा मान लेना है। समझ गए? रेडी? चलिए अब देखिए यहां गणित के हिसाब से ये प्लस माइनस क्यों होता, अभी आप उसको रट करके याद कर लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लीजिए। इस चिन्हों को याद रखना है आपको। देखिए प्लस इंटू प्लस, ये प्लस और प्लस है, अगर दो चिन्ह प्लस और प्लस है आपके पास में तो यहां हो जाएगा प्लस, दोनों सेम संख्या है, प्लस और प्लस। यहां आ गया प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा, जब दो चिन्ह अलग अलग हो आपके पास में प्लस और माइनस तब हमेशा ही माइनस आएगा। वहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। याद रखना प्लस और माइनस में जब भी गुणा होगा कौन भारी रहेगा, माइनस। अब आपको याद रखना माइनस आएगा, यह आ गया माइनस। अब फिर आ गया या प्लस प्लस हो गया, यहां लिखेंगे माइनस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहां देखिए फिर लिखूं मैं माइनस इंटू प्लस, कौन आएगा, माइनस। अब यहां याद रखना है। तो अब आप इससे क्या सीखे कि ये सीखे कि जब ये सेम चिन्ह है, क्या चिन्ह है, सेम चिन्ह है जब आपके पास में, तब आप ये करोगे कि आप यहां पर प्लस लगाओगे, सेम सेम चिन्ह है, ये देखो माइनस और माइनस सेम है। सेम सेम जब चिन्ह होंगे, दोनों एक जैसे चिन्ह होने की स्थिति में आप क्या करोगे, क्या लगाओगे, प्लस। ये देखो सेम है, माइनस और माइनस सेम है। जब भी सेम सेम आए, दोनों संख्याएं, दोनों चिन्ह सेम हो, या माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, आएगा क्या, प्लस। और माइनस और प्लस होगा यदि तो आएगा माइनस। इतनी सी बात याद रखनी। 2 मिनट रुकिए। अब देखिए अभी तक आपने ये सीख लिया, चिन्हों को बताइए। जब सेम सेम चिन्ह होंगे, जैसे माइनस इंटू माइनस, क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, प्लस। प्लस। क्यों हुआ प्लस, माइनस माइनस, दोनों सेम चिन्ह हैं। जब जब सेम चिन्हों का गुणा होगा तो प्लस आएगा। जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मतलब एक माइनस और प्लस होगा तो क्या आएगा, माइनस। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब इस पर सवाल कर लेते हैं। ये बात हो गई। अब देखिए, अब यहां कहीं ऐसा नहीं है कि सब मल्टीप्लाई किया हुआ आपका आएगा। अब जब भी आपकी कोई संख्या इस प्रकार से कोष्टक में है तो फिर आपको समझना है कि यहां पर गुणा है इस चिन्हों का इसका। ठीक है, सवाल जब करेंगे, अब देखिए एक तो आगे है तो आपने लिख दिया 1 और प्लस और माइनस का गुणा किया। बताओ नव्या क्या आएगा, यहां देखो गुणा किया, क्या आया, किसका गुणा किया बताओ, प्लस में माइनस का, क्या आया, प्लस में माइनस, प्लस का माइनस में गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस चिन्हों का गुणा करने पर 2 माइनस। चल बता, तू बता लक्षित क्या आएगा, माइनस प्लस को गुना है। हाँ ताली बजा दो लक्षित के लिए। ये बात की, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वेरी गुड। अभी पहले चिन्हों का गुणा करें, प्लस माइनस का किया तो क्या आ गया, माइनस हो गया और फिर संख्या उतर गई। अब आपके पास में इस तरह का आ गया 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 0। अब ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आ गया। जैसे मैंने यहां पर भी बताया था कि 1 रुपया खर्च किया और 1 रुपया मैंने कमाया, यही हमको जोड़ में देखना है। ठीक है, चलिए अब संख्या को और बताओ, और दो कोई सवाल। चलो देखिए अब कौन करता है इस सवाल को। चलिए मैंने जैसे लिखा यहां, आप अभी क्या कर रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं, नहीं जोड़ना। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7। अब इसको क्या करना, आपको दे दिया है, इसको क्या करना, ऐसे दे दिया बोले,
ऐसे आपको दिया का मतलब इसका मतलब क्या समझना है, जोड़ना है। अभी छोड़ो, जोड़ने के लिए और एक संख्या बढ़ा देते हैं, अभी थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। 2 + 4 ये हो गया ऐसे। फिर यहां देखिए, ये आपके पास में ये आ गया। इस प्रकार की भी जो संख्या आती है, पहले इसको सीख लेते हैं। जब इस प्रकार की भी जब आपके पास में संख्या आती है तो इसका मतलब भी होता है जोड़ना, या यहां आता है सरल कीजिए, हल कीजिए। ऐसा भी आपके पास में इस प्रकार का भी सवाल आता है। तो चलो बताइए, इसको हम कैसे करेंगे, बताइए कैसे हल करेंगे, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? अब देखो, सरलतम तरीके में मैंने शुरुआत में जैसे बताया, तो पहले जब हम इसको हल करेंगे, पहले ऐसे हल करिए, गणित के हिसाब से बाद में हल करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ये इतने सारे हमारे पास में ये डाटा या आंकड़े पड़े हुए, इतने सारे हैं संख्याएं। अब इन संख्या को लिखना कैसे, तो पहले इसका मतलब ये समझना, इस सवाल को आपको जोड़ना ऐसा नहीं आएगा, यहां आएगा सरल कीजिए, हल कीजिए। तो कैसे करना है, इस प्रकार का जब सवाल है तब अभी आपने देखा, पहले हल करके देखते हैं। यहां लिखेंगे आय, समझना क्या है, ये जोड़ना ऐसा ही समझ लो अभी, आय। और ये क्या है, व्यय। व्यय का मतलब खर्च, ठीक है। तो अब आय किसको कहते हैं बताओ, कौन सी संख्या को आय कहेंगे? विक्रम, कौन सी संख्या को आय कहेंगे? कमाया इसको किसको कहेंगे, बताओ? प्लस को, वेरी गुड, बोलिए प्लस वाली कौन कौन सी संख्या बोलो यहां, कौन कौन सी है, देखो इसमें 2 4 5, वेरी गुड। अब ये 3, एक तो यहां कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, प्लस है, ये हम लिखेंगे कि हमने कमाया 2 4 और फिर हो गया 5। अब बताइए खर्च क्या किया, 3, तो यहां -3 -7, ठीक है। ये वाला हो गया आपका खर्च। अब पहले से हल करेंगे। अब बताओ कमाया कितना आपने, 11 रुपया, और खर्च कितना किया, 10, या -10 लिख दीजिए, -10। अब कितना उत्तर आ गया इसका, 1 रुपया बचा, क्योंकि आप अपना हिसाब कर रहे हो। 11 कमाया, 10 खर्च कर दिया, कितना बचा, 1। तो यहां पर कैसे करेंगे, तो आप भी हमेशा ही प्लस वाली संख्याओं को पहले क्या कर देना है, प्लस वाली संख्याओं को जो पहले प्लस वाली को पास में रख देना है, ऐसा जब सवाल हो, और माइनस वालों को अलग रख देना, जैसे आपने यहां रखा था। अब देखिए प्लस की कौन सी है, 2 + 4 + 5, और यहां लिखेंगे -3 -7। फिर यहां देखेंगे प्लस के कितने आ गए आपके पास में, 11। फिर यहां लिखेंगे -10, ये दोनों जुड़ गए माइनस के, वेरी गुड, 10। और अब आ गया आपके पास में 1, ये हो गया आपका आंसर, वेरी गुड। बस इतना सा करना है, समझ में आया? अब इसी सवाल को कुछ और तरीके से ले सकता है, वो देखिए कैसे दे सकता है, देखना, आप बताना है। आपको दे दे 7 -4 + 8 -5, एक कैसे दे दिया। फिर कहेगा एक ये वाला हो गया, और एक आपको और दे दे, मैं 3 + 8 -4 + 10। आप इसको कहेगा, इन दोनों संख्या को इसमें इसको जोड़िए, जोड़िए ऐसा आ गया, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे वो देखो, चलो बताओ कैसे जोड़ेंगे। पहले जो कोष्टक वाली संख्या है इसको हम हल करेंगे, पहले कोष्टक वाले को देख लेंगे, चाहे तो आप आयवे से देख सकते हो या फिर सीधा सीधा भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे, देखिए सवाल के हिसाब से कैसे जोड़ेंगे, पहले सवाल उतार लोगे आप, ये वाला है तो 7 - 4 + 8 -5 में क्या करना है आपको, जोड़ना है। तो फिर जोड़ का निशान लगा देंगे, जोड़ना है तो किसको, ये एक संख्या हो गई, इसमें इसको जोड़ना है। तो फिर क्या करेंगे, 3 + 8 ऐसा आपको जोड़ना है, ठीक है। अब कैसे जोड़ेंगे वो देखो। अब पहला काम क्या करेंगे, कोष्टक वाली जो संख्या है आपकी है नहीं,
कोष्टक वाली संख्या को पहले बताइए कैसे लिखेंगे। इसको लिख देते हैं, कोष्टक में रहने देते पहले तो, फिर बात करते हैं। कोष्टक में हल करेंगे तो कोष्टक में कैसे हल करेंगे, जैसे पहले संख्या जैसे हल की थी, प्लस प्लस वाली पास में, माइनस माइनस वाली पास में। अब देखो यहां पहले रख देते हैं 7 प्लस के 8 और माइनस के 4 माइनस के 5। कुछ इस प्रकार से हम जमा देते हैं। हम जो धनात्मक संख्या उनको एक तरफ रख देते हैं, ऋणात्मक संख्या को एक तरफ रख दिया। ये पहला काम हो गया। इसमें भी वही करेंगे, 3 प्लस 8, और यहां कौन सा नंबर आएगा इसके बाद में, 3 8 के बाद में कौन सा नंबर आएगा इसमें, प्लस के लगा रहे पास में 10, फिर तो पता होना चाहिए 10 कौन सा आएगा, 10 माइनस फिर अंत में 4। मैंने क्या समझाया, ये हो गया। फिर पहले कोष्टक में इसको हल करेंगे। अब देखो कितने हो गए, प्लस के कितने हो गए, 7 और 8 कितने हो गए, 15। वेरी गुड। पहले इसी कोष्टक में ही हल करेंगे, 15 और माइनस का कितने हो गए, वेरी गुड। 4 और 5 दोनों माइनस के, माइनस 9। ये हल हो गया। अब देखिए प्लस, बताइए प्लस के कितनी संख्या इस कोष्टक में, कौन बताएगा। 3 तो अंक कितने हो गए, 21, वेरी गुड। 10 18 और 21, वेरी गुड, 21। माइनस के कितने हैं, 4। कोष्टक में ही पहले तो हल करेंगे। चलो अब ये कितना बचा, ये कोष्टक में कितना बचा, क्योंकि 5 तो ये गया, 4 ये गया, 5 कितना, 6 बचा, वेरी गुड। ये हो गया आपके पास में 6। और प्लस इसमें कितना बचा, अभी कोष्टक में ही है, 17। वेरी गुड। 1 गया तो 3 बचे, 17 कोष्टक में ही है। ये हो गया। अब आपको कोष्टक को खोलना है। ये तो 6 तो ये प्लस, और यहां कौन सा चिन्ह है, इस 17 के आगे कौन सा चिन्ह है, का चिन्ह, माइनस का। 1 की तो प्लस का है, बड़ी संख्या है, बचे हुए हैं प्लस का, यहाँ कोई नहीं है तो प्लस का, अगर माइनस का होते लिखते। चलो प्लस और प्लस कितना हो गया, प्लस प्लस हो गया। और क्या लिखेंगे, 17 17। अब खुला, आप कोष्टक खुला है आपका। 6 और 17 मिलकर कितने हो गए, 23 हो गए, वेरी गुड। ये हो गया आपका उत्तर। ऐसे लिखना। अब इससे आप क्या समझे, अब समझो मेरी बात को। इससे आप एक बात और सीखे, जब भी कोई संख्या कोष्टक में होती है, कोई संख्या कोष्टक में होती है, तो कोष्टक की संख्याओं को हम प्लस, मूल रूप से जो संख्या थी हमने निकाला, तो ये मूल रूप से ये 6 और ये वाली 17 थी, उसको अपना लिखने का तरीका है। कोष्टक का मतलब आपको ये समझना है कि कोष्टक में कितनी भी संख्याएं दे दे, कोष्टक का मतलब समझना कोई एक संख्या है, उसके टुकड़े प्लस माइनस में करके उसने लिखे। तो अभी मूल रूप से ये संख्या थी आपके पास में 6 और 17 को जोड़ना था, ये पूरी संख्या आपके पास में 6 थी, पर 6 को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। मान लो मैं अभी यहां कहूं कि मान लो 2 लिखने, मेरे को लिखने कितनी संख्या, 2 प्लस मेरे को यहां जोड़ना है 3, ऐसा है। पर मैं इसको कोष्टक में कैसे लिख दूंगा, यहां लिखूंगा 8 माइनस 6। अब बताओ 8 माइनस 6 का मतलब कितना हुआ, 2 ही हुआ, 2 ही हुआ। रियल में तो भाई 2 था, पर मैंने इसको कोष्टक में लिखा, टुकड़ों में लिख दिया। 8 माइनस 6 भी लिख सकता हूं 2 को, और यहां पर फिर जोड़ना, तो भाई ये जोड़ू चाहे इसको जोड़, 3 को लिखना है, तो मैंने यहां लिख दिया 10 माइनस 7, ऐसे कर दिया। अब आप देखिए 10 माइनस 7 का मतलब कितना हुआ, 3 हुआ। इसका मतलब कितना हुआ, 3। अभी इसको जोड़, 2 और 3 कितने होते हैं, जोड़े तो 5। यहां देखेंगे तो ये 5 है, पर यह कोष्टक में लिखी हुई संख्या का मान भी कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। भाई इसको लिखने का 2 को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, 3 को कुछ इस तरीके से लिख दिया, पर मूल रूप से कोष्टक में जब संख्या होती है, इस बात को याद रखना, कोष्टक में संख्या होती है मूल रूप से 1 पर प्लस माइनस गुणा भाग करके उसी मूल संख्याओं को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब मैंने 2 को कुछ इस तरीके से लिख दिया, अब इसका उत्तर भी 5 आना चाहिए। अब बताइए हल कैसे करेंगे, यहां से करेंगे, 8 में से 6 का कोष्टक वाला हल करना, 8 में से कितने हो गया, 2, ये 2 आ गया, प्लस यहां कितना आ गया, 3 आ गया, और यहां प्लस का चिन्ह है। अब देखिए
ये चिन्हों को याद रखना, ये चिन्हों वाला बात अभी अभी देखेंगे दूसरे सवाल में, तब पता चलेगा कि चिन्ह गड़बड़ नहीं, प्लस 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 आ गया और फिर हो गया 5। अगर ये 3 संख्या में भी लिखा हो सकता था, अब 3 संख्या वाला भी एक बार देख लो, इसलिए आपको पता लगे कि 2 और 3 को फिर बदल देते हैं। 2 और 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए किसी ने लिख दिया 7 माइनस 5 हो गया, तो 5 1 से हो जाएगा -3 -2, ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, कितना, इसका मतलब कितना हुआ बताओ, कौन बताएगा इसका कितना मतलब हुआ? रियल में कोष्टक में बंदे कितनी संख्या है ये? 2, क्योंकि पता माइनस का ये भी है, माइनस का ये 3 और 2 हमारे पास 5 है, 5 माइनस के प्लस के 7 है, तो हमने यहां से किया तो 2 बचे यहां से, ये हो गया। और यहां से देखिए, मान लो यहां पर ऐसा दे देता, +3 को कैसे लिख सकता था, वो ऐसे लिख देता 12 माइनस 8 माइनस 1, इस संख्या को ऐसे भी लिख सकता। जब भी आपके पास में ब्रैकेट में संख्या है तो आप देखिए इसको हल किया, कितना आया, यहां लिखेंगे 7 और कोष्टक में ये हो गया माइनस, दोनों जुड़ गए 5, यही होगा। दूसरी स्टेप में क्या होगा, 3 जुड़ गया, ये प्लस यहां 12 और माइनस के जुड़ के कितना हो गया 9, और फिर हल करेगा 7 में 5 के कितना बचा 2, और यहां कितना बचा 3, पर मूल रूप से ये फिर हल करेगा 2 प्लस, यहां है प्लस का, यह प्लस वाला चिन्ह है नहीं, प्लस 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 हो गया और ये हो गया 3 और उत्तर आ गया 5। मतलब कोष्टक का मतलब, मैं बात जिसको समझाने जा रहा हूं ये बात याद रखना, कोष्टक में कोई संख्या है तो मूल रूप से एक संख्या है और टुकड़ों में उसको कुछ इस तरीके से लिखा गया है, और इसका फायदा भी हम उठाएंगे, दूसरे जब सवाल करेंगे हम सीखेंगे, उससे हम जोड़ बाकी गुणा भाग में बहुत बेहतर तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं कि हम यदि किसी संख्या को देख सके कि वो टुकड़ों में लिखी हुई है, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक सवाल और करें, चलिए आप कौन बताएगा, अब देखिए ये जोड़ वाली बात समझ में आ गई आपको, कैसे जोड़ना है। अब इसी को देखिए, अब यहां करते हैं हम घटाने के रूप में, किसमें लेते हैं, घटाते हैं, चलो घटाइए, कौन बताएगा। अब देखो अब आ गया घटाव, क्या आ गया, अब याद देखना बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है घटाव। अब इस घटाव में मैं आपसे ये कहूं 5 में से -2 को घटाइए, चलो कौन सीधे सीधे उत्तर कौन देना चाहेगा, कौन घटा देगा, चलो बताओ कितना आया। वेरी गुड, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। किसको पता चला और 7 आ रहा है वो, माइनस माइनस प्लस हो गए, पर अभी मैं आपको और तरीके से भी समझाऊंगा कि आपको बहुत बहुत बेहतर। और किसको समझ में आया, कितना आया भाई काव्य, कितना होगा -7, तू बता कितना होगा 7, किसका प्लस का माइनस का, प्लस का, वेरी गुड, तुम बताओ -7, बस आंख बन गई, तू बता मित, राज कितना हो गया 7 प्लस का माइनस का, प्लस का, वेरी गुड। अब बैठिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, पर ऐसा होता तो हमें यह भी तो पता चले कैसे हो गया, कहां से लिख दिया, प्लस का ही क्यों हो गया, माइनस का क्यों नहीं लिखा। देखिए इस एग्जांपल को बहुत बेहतर तरीके से समझना, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि रियल में हम यहाँ क्या करते हैं। क्या लिखा है, 5 में से -2 को घटाइए, तो कोई बच्चा क्या समझेगा, 5 में से -2 घटा देगा और 3 लिख देगा, पर मैंने कहा 5 में से -2, अब आपको पता हो जाना चाहिए कि -2 है, हमने यहाँ पूर्णांक संख्याओं का कर रहे हैं जोड़ बाकी गुणा भाग, तो यहां पर -2 जो आपके पास में है वो एक संख्या के रूप में, किसमें है, संख्या के रूप में, प्लस और माइनस दोनों की संख्या है हमारे पास में। हमने ये सीखा, क्यों जरूरत पड़ी, नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसीलिए तो हमारे पास में आया -2, बात समझ में आ गई। अब घटाना है तो हम घटाने के लिए इसको कैसे लिखेंगे वो देख लो। अब घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 5, फिर घटाना है तो घटाने के लिए कौन सा चिन्ह आता है, माइनस, और क्या घटाना है -2, अब आपको 2 नहीं घटाना है, 2 तो 2 घटाना ही कहते हैं, तो प्लस की संख्या हो जाएगी। यहां आपको बोल रहा है -2 घटाना है, कितना घटाना है 2, ये घटाना है आपको,
ये दिया था आपने, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हल करेंगे तो क्या करेंगे, 5, और अब देखिए मैंने क्या कहा, कोष्टक लगाओ और इसके बीच में चिन्ह है तो आपको चिन्ह कितना क्या आएगा, चिन्ह में क्या आएगा, प्लस प्लस 2। अब बताओ कितना उत्तर आ गया। अब बताओ ये किससे हो गया, घटाने पर, हमने तो घटाया था भाई, कोई चीज घटाने पर बढ़ रही है क्या, घट रही है, बढ़ रही है। क्या आपको लग रहा है बढ़ कैसे रही है भाई, हमको तो घटाना था तो घटनी चाहिए थी, बढ़ क्यों रही है, कौन बताएगा, कोई बता सकता है क्यों बढ़ रही है, पता तो हो हमें कि रियल में हम यहां क्या कर रहे हैं, कि घट क्यों रही है कि बढ़ क्यों रही है, किसी को पता क्यों, कहां से आया ये। अब इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझो कि जब भी हम दो संख्याओं को घटाते हैं, यहां पूर्णांक वाली संख्या हो या कोई भी, तो जब भी किसी संख्या को हम घटा रहे हैं तो घटाते हैं, जैसे हम करते हैं 4 और यहां लिख दिया 6, तो ये मान लो जोड़ दिया, तो यहां क्या आएगा नीचे 10, तो ये क्या आया ये बताओ, इसको कहते हैं योगफल। ये क्या कह रहा था, उत्तर जो आएगा नीचे जो परिणाम आया इसको क्या बोलते हैं, फल। वैसे ही यदि हम संख्याओं को घटा रहे हैं, किसी संख्या को मान लो यहां भी अभी यहां मैं घटा रहा हूं सीधा, इसका मतलब यहां किसको घटा रहा हूं, 5 में से 3 को घटा रहा हूं, तो मैंने यहां कभी कभी आपने देखा ऐसे चिन्ह लगाते हो आप, माइनस का चिन्ह कहां से आ गया, वो आपको पता क्या, यहां कहां से रख दिया माइनस, अभी देख लो वो भी पता चल जाए। ये किया तो अभी 5 में से 3 घटाए तो कितना आया, 2 आया। ये जो 2 आएगा इसको बोलते हैं अंतर, लगाने वाला नहीं कहा, आप अपने स्प्रे करते हो शरीर पे, इत्र वाला अंतर नहीं, बीच का गैप, तुम्हारे और मेरे बीच में कितने फीट, कितनी संख्याओं का गैप है, वो सिखाता हमें घटाव, कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितना अंतर है। ध्यान रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे और तुम्हारे बीच में जो गैप को दिखाता है किसी चीजों के बीच में, दो व्यक्ति को, जब हमने कहा था जोड़ में हम एक व्यक्ति की बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति अपना खुद का हिसाब कर रहा है, यहां दो व्यक्तियों के बीच का गैप के कोई व्यक्ति किससे कितना दूर है, कितना पास है, ये देखने के लिए हम अंतर, ये इसका परिणाम क्या आएगा, यहां जैसे योगफल आया, यहां क्या आएगा अंतर। और अभी आपके पास में ये -3 है, जब आपने अपनी छोटी क्लास में जब घटाया तब ऐसा लिखा था -3 घटाइए, तो ये -3 कहां से आया था, अब देखिए इसको कैसे आया था, वहां प्रश्न था, यही प्रश्न था, 5 में से 3 को घटाइए, ये सवाल ऐसे बना था आपका। फिर क्या किया था भाई, 5 में से 3 घटाइए, तो आपको पता चल गया यहाँ कोई चिन्ह नहीं का मतलब प्लस का है, तो 5 में से घटाने के लिए किसका चिन्ह लगाया, माइनस का, और संख्या किसकी है, ये प्लस के 3 है आपके। फिर आपने इसको कैसे हल किया, 5 माइनस प्लस माइनस प्लस क्या हो गया, -3। अब ये -3 कहां से आया, ये जो -3 आया वो ऐसे आया था आपके पास में, ये माइनस कहां से आया था, ये आपकी मर्जी से नहीं लिखा था, ये जब आपको लगा होगा लिख दिया, घटाना इसलिए माइनस लिख दिया, घटाना इसलिए नहीं क्योंकि ये प्लस का था, फिर ऐसे हल किया तो यहां माइनस के साथ में, भले संख्या को हम अभी ऐसे कर रहे हैं, पहले ऐसे करते थे जब छोटे थे, तो ये माइनस कहां से आया आपका, इस प्रकार का हल करने पर यहां माइनस आया था, फिर आप लिख रहे थे क्योंकि यहां प्लस की संख्याओं को जोड़ घटा रहे थे आप, इसलिए यहां माइनस आया था, याद रखना, और इसका मतलब आता था 2। अभी हम यहां माइनस की संख्या को घटा रहे थे, यहां देखिए चिन्ह आ गया प्लस, और ये हो गया अंतर। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, हमें पता लगे 7 कहां से आगे। अब देखिए मतलब क्या है, यदि घटाएंगे क्या आएगा, अंतर, बीच का गैप। अब समझिए इसको कैसे समझेंगे वो देख लीजिए। अभी मैंने आपको समझाया संख्याओं की आवश्यकता क्यों थी, इसको एग्जांपल से। तो 5 को समझ लीजिए, 5 का मतलब यहां बिल्डिंग बनाऊंगा, कितने मंजिल बनाऊंगा, 5 मंजिल बना देता हूं। ये हो गया 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल और 5, तो यहां आएगा 1, यहां क्या आएगा, यहां बताओ यहां क्या आएगा 0, ये 2, 3, 4 और ये हो गया 5। और फिर कितनी संख्या है, कौन से 2, -2 ऐसा बोलना है, 2 अकेला नहीं बोलना है, -2 संख्या को बोल रहे हैं, -2 बोलिए आप। -2 कहाँ आएंगे, ये अगर मान लो जमीन है तो कहाँ आएंगे -2, नीचे एक बिल्डिंग नीचे चलेगी, सेम बिल्डिंग है, ये गैप सबका बराबर है ना, रफ ने भले मैंने छोटे बड़े बनाए हो, तो ये हो गया आपके पास में
-1 और -2। अब समझिए, अब मैंने कहा कि हम दो व्यक्तियों के बीच के गैप को दिखाते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में कितना अंतर है, कितना अंतर है दोनों के बीच में, कितना गैप है। अब मान लीजिए यहां पर एक बच्चा ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं राज को। कौन हो गया? राज। और इसका परम मित्र है काव्य। यहां किसको ले लिया? काव्य को। तो अक्षर तू तो नहीं चढ़ेगा ऊपर, चढ़ेगा बिल्डिंग के ऊपर? नहीं चढ़ेगा। चलो अभी समझिए, अब इसका मतलब समझ गए ये -2 क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है? तेरे को पूछूंगा अभी, ये सब समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं तो अक्षर, अब ये -2 यहां लिखा हुआ है और 5 यहां लिखा हुआ है। अब मेरे को ये दिखाना है कि ये जो काव्य यहां खड़ा है उसको क्या करना है? राज से मिलना है। क्या करना है? काव्य को राज से मिलना है। इसका मतलब इसके और इसके बीच में कितना अंतर है ये समझाना, पहले बिल्डिंग से समझते, फिर एग्जाम्पल एक और ले लेंगे। अब इससे मिलना, चलो बोलिए। अब ये तो यहां है काव्य और राज के बीच में कितना अंतर है देखते हैं। यहां शुरू करें तो यहां खड़ा है वो, तो क्योंकि ये तो माइनस में जमीन के अंदर उतर गया दो बिल्डिंग, तो यहां से चढ़ना शुरू किया। 1 यहां गया तो यहां, यही 7 यहां पर आया कि यहां से यहां का गैप कितना है, घटा रहे हो का मतलब 7। अब दूसरे तरीके से समझ लो, पैसों की बात कर लेते हैं, ये तो बिल्डिंग वाली बात होगी। अब ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं तक्ष और यहां ले लेते हैं हर्ष। ठीक है, अब तक्ष और हर्ष। अब मान लो अभी इसी सवाल को ले लेते हैं, अब समझना है। दो जोड़ में मैंने एक व्यक्ति की बात की थी, यहां दो व्यक्तियों के बीच में कंपेयर हो रहा है, किसके बीच में कितना गैप है। अब देखिए, मान लीजिए तक्ष, तक्ष के पास में अभी मान लीजिए 5 किसकी संख्या है? ये प्लस की, यानी कि इसका मतलब क्या समझेंगे कि तक्ष के पास 5 रुपये, प्लस का मतलब भाई बैंक में जमा है उसके, प्लस यहां समझ लेते हैं हर्ष को -2, यानी क्या समझेंगे? इसका मतलब क्या समझेंगे? उड़ा दिए यूं, इसका मतलब 2 रुपये कोई उनसे मांग रहा है, उड़ा दिए तभी मांग रहा है वो, खर्च कर दिए। खर्च कर दिए भी नहीं थे तो खर्च करेगा। 2 का मतलब, -2 का मतलब ऋण। ये कौन सा चिन्ह है? ऋण, ऋणात्मक। क्या कहलाता है? ऋणात्मक। क्यों कहते हैं? ऋण, हिंदी में इसको बोले तो क्या होता है? ऋण। ऋण का मतलब और क्या शब्द होता है? कर्ज। इसका मतलब 2 रुपये कर्ज है, उसके पास में 2 रुपया कर्ज है, कोई 2 रुपया उससे मांग रहा है। अब बताओ, यदि हर्ष को तक्ष के बराबर होना, मतलब गैप को पूरा करना। अभी हमने क्या सीखा? बीच की दूरी को पूरा करना, जो अंतर है उसको खत्म करना है हर्ष को। तो क्या करेगा तब ये तक्ष के बराबर पहुंच पाएगा? 7 रुपये कमाने पड़ेंगे। क्यों कमाने पड़ेंगे? वेरी गुड, 2 रुपया। तो क्योंकि माइनस है तो अब हर्ष को क्या करना पड़ेगा? 2 रुपये से पहले उसको कमा करके लाने पड़ेंगे। 2 तो ये हो गए, 2 रुपये कमाएगा, 2 रुपये कमाए तो वो जो मांग रहा है उसको चुका दिए। तो अब कौन से लेवल पे आ गया वो? यहां जैसे 2 छड़ा था, ऊपर 0 पे आ गया था, तो 2 कमाए तो अभी हर्ष 0 पे आ गया। अब उसको किसके बराबर होना है? तक्ष। 2 रुपये तो ये कमाने पड़े 0 होने के लिए, इसका कर्ज उतारने के लिए, और बराबर होने के लिए 5 रुपये और कमाना पड़ा। कहने का मतलब हर्ष को तक्ष के बराबर होने के लिए कितना करना पड़ा? 7। ये हो गया अब अंतर। समझ में आ गई बात कि भाई अभी तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास में जोड़ और घटाव क्या है। हो सकता है ये अभी मैंने इस प्रकार से दिया। अभी मैंने कहा इस संख्याओं को हम कैसे दे सकते हैं? कोष्टक में। कोष्टक में जब दे तब समझना किसी संख्या को हमको टुकड़े करके दिए गए, संख्या एक ही है मूल रूप से, और उसके टुकड़े करके दिए गए। और ऐसे भी जब हल करते हैं आपका बोरोमास का एक नियम आता है। बोरोमास का मतलब पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, है नहीं? पहले ब्रैकेट वाला अंदर हल करना है, फिर आपको क्या करना है? ऐसे हिंदी में कहते भागु जोग, फिर ब्रैकेट हल हो गया, फिर भाग है अंदर तो भाग करना, गुणा करना है,
भागु जोग जोड़ करना, फिर अंत में घटाव को करना है, वो बात हम बाद में लागू करेंगे। पर अभी समझ रहे हैं कि जोड़ और घटाव को कैसे करते हैं। अब देखिए, अब बताइए एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आज हम जोड़ और घटाव के बारे में ठीक ठीक समझ चुके हैं, और बड़ी संख्या को जब हम यहां वाली आएंगी परिमेय संख्याएं, उसको कैसे हल करेंगे तब बात करेंगे। आज हम ठीक ठीक समझ लेते हैं उसको कि जोड़ और घटाव का मतलब क्या है। अब देखिए, यहां मान लो मैं अब की बार में देता हूं 7 माइनस 10 प्लस 4, बस अभी इतना ही दूं में से 3 माइनस 4 प्लस 5, ये क्या लिखा है, इसमें से इसको क्या लिखा है, 7 माइनस 10 प्लस 4 में से 3 माइनस 4 प्लस 5 को घटाइए। क्या सवाल हो गया, घटाइए। अब घटाने के लिए आप क्या करोगे, अब आपको मान लेना आपको अभी पूरी संख्या नहीं दे रखी है, ब्रैकेट में दे रखा का मतलब एक संख्या के रूप में नहीं दिख रहा है, तो पहले तो हमको इस संख्या को ढूंढना है कि कौन सी संख्या है, और इसको लिखना कैसे, कौन बताएगा, कैसे लिखेंगे, हल कैसे करेंगे बताओ, ये सवाल है, हल कैसे करेंगे बताओ। पहले लिख देंगे जैसा सवाल है, दोनों को लिखने का, घटाने का तो घटाना, जोड़ना है तो जोड़ना, पहले जैसा है वैसा उतारेंगे। कैसे दे रखा है, 7 माइनस 10 प्लस 4, ये कोष्टक में, फिर घटाइए, ये संख्या हो गई एक, भले से दे रखी, ये संख्या हो गई एक, घटाइए के लिए कौन सा चिन्ह लगाओगे, माइनस, किसको घटाना है, 3 माइनस 4 प्लस 5, ये वाला, ठीक है, समझ गए। अब देखिए कैसे हल करेंगे, कौन बताएगा, अब कैसे हल करेंगे इसको, कैसे हल करेंगे ये बताओ, पहले कोष्टक हल करेंगे, चलो बताओ कि कैसे करेंगे। पहला कोष्टक में लिखने का तरीका सीखो, किस किस को लिखेंगे, पहले प्लस प्लस वाले को पास में लिख देंगे, फिर बताओ क्या लिखूं, पहले कौन सी संख्या लिखूं, 7 प्लस 4 प्लस के पास में, वेरी गुड, फिर माइनस 10, पहले तो ऐसे क्रम में आपको जमा देना, प्लस प्लस की पास में, माइनस माइनस की पास में, इसमें भी वही काम कर दो, इसमें क्या करो, क्या लिखूं, यहां जोर से बोलो थोड़ा, फिर क्या लिखूं, इसके बाद में क्या आएगा, प्लस, कौन सा प्लस में, 5, हाँ 5 लिखना, फिर माइनस 4, बस। अब प्लस प्लस वालों को आपको गिनने में कोई परेशानी, 7 और 4 कितने हो गए प्लस के, 11, 11 माइनस कितना हो गया, 10, अब फिर बाद में ये पहले एक स्टेप टू स्टेप करना, शुरुआत में डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको सवालों में। ये दोनों जोड़ो, कितना हो गया, 8 माइनस 4 हो गया। अब बताओ कितना आई है यहाँ, 1, और ये हो गया कोष्टक में, अभी ये है ना कोष्टक में, ये माइनस का माइनस, अभी बताओ किस क्या आएगा, 4। अब बताओ यहां क्या आएगा, कौन बताएगा, यहां पर क्या स्टेप आएगी, कौन बताएगा, हल करने पर क्या स्टेप आएगी, कोष्टक हट जाएगा। चलो एक का तो एक लिख दिया, फिर क्या क्या करेंगे, ये माइनस है, अब क्या करेंगे इसका बताओ, अरे यहां कोई चिन्ह नहीं है तो अंदर समझना, प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा करना है, तो गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस, माइनस हो गया 4। और बताइए उत्तर कितना आया, कौन बताएगा उत्तर कितना आया, हाँ, जोर से बोलो, -3 आए, अरे भाई ज्यादा है, ये आ गया अंतिम में, तो ये जोड़ में ही बदल जाता है, हल करते तो अंत में तो जोड़ वाली स्थिति में, जैसे सरल कीजिए तो ये जोड़ वाली स्थिति में अंतिम ऐसे आ गया, तो फिर वो जोड़ वाली ही स्थिति आ जाती है। तो अब 1 रुपया तुम्हारे पास था तो 4 रुपये खर्च कर दिए, जिसका मतलब 3 रुपये कोई मांग रहा है, तो -3, पर अब घटाने पर -3 आया का मतलब -3 का अंतर है, ऐसा कह रहा है। अब कैसे समझना है कि -3 का अंतर है इसके बीच में, तो अब देखिए -3 के अंतर को भी यदि आप समझना चाहो ऐसे एग्जाम्पल के रूप में, तो अब समझिए।
यहां देखिए संख्या कितनी आई थी, ये कितनी बिल्डिंग है, एक है, और ये संख्या किसकी है, माइनस की है, 4। तो एक तो ये हो गया इसके पास में, यहां एक बिल्डिंग है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, अभी ऐसे समझ लो, ये व्यक्ति यहां खड़ा है एक मंजिल पे, ठीक है, प्लस का मतलब एक, -4 का मतलब यहां कितने हैं, नीचे आएगा ऊपर आएंगे बिल्डिंग है नीचे, तो यहां समझ लो बिल्डिंग छोटी बना देते ये वाली। तो अब कितनी बिल्डिंग बन गई, यहां तो 0 हो गया, जमीन आ गई, यहां आ गया 1, क्योंकि माइनस की है इसलिए माइनस के 4 हैं, तो -1। अब मान लो यहां पर ये 4 पर, यहां पर मान लीजिए कौन खड़ा है, नव्या, कौन खड़ा है, नव्या खड़ी है, और ऊपर मान लीजिए यहाँ प्रिया खड़ी है, यहाँ कौन खड़ा है, प्रिया खड़ी है, और यहाँ पर कौन खड़ा है, प्रिया खड़ी है। और अब क्या करें, प्रिया को नव्या से मिलना, पहली बार हमने ऊपर चढ़ाया था तो प्लस आया था, तो अब की बार में प्रिया को नव्या से मिलना है, या ऐसा कीजिए, कह दीजिए कि प्रिया को नव्या के बराबर होना है, उसके जैसा होना है, उसके जैसा होना है। तो क्या करेगी, अब प्रिया नीचे उतरेगी क्योंकि प्रिया को नव्या से मिलना है, यहां उतरा कैसे आ गया, 1, 0 नहीं, स्टेप गिननी है, 1 बिल्डिंग, तो यह तो गड़बड़ हो गया, 5, ये तो बहुत गलत हो गया। फिर क्या गलत किया ये बताओ, यहां क्या गलत आया ये बताओ, मेरे को बताओ, यहां गलत क्या आया, क्या गलत आया है, एक मंजिल पे ही, अब क्या गलत लिखा ये कौन बताएगा, यहां देखिए ये गलत क्या लिखा पता, ये तो हल करने पर आया, हमने यहां दोनों प्लस के घटाए, हमने दोनों प्लस की संख्या थी, यहां माइनस की नहीं है, ये तो हमने हल कर दिया। यहां देखो घटाने का तो चिन्ह है, घटाया किसको, 1 और 4 को, यानी कि यहां देखिए ये गलत हो गया, सही कैसे करेंगे, अब देखिए इसको वापस देखिए, इसका मतलब गलत हुआ। अब देखो कहां से पता चला, पता चला नहीं चला, क्या कह रहा हूं, बिल्डिंग कहां बनेगी, ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, टोटल बिल्डिंग कितनी है, प्लस की, कितनी बिल्डिंग है, देखो ये भी प्लस की बिल्डिंग है, यानी कि यहां बनेगी, एक बिल्डिंग दे होगी, 4 बिल्डिंग ऊपर, 1, 2, 3, 4। अब देखो यहां से लगाएंगे तो टोटल बिल्डिंग 1, 5, कितनी बिल्डिंग है, क्या सही लिखा, अभी भी बता दो, क्या मैंने यहां सही लिखा है कि गलत लिखा है, बताओ, गलत लिखा सही लिखा, कितनी बिल्डिंग आएगी कौन बताएगा, कितनी बिल्डिंग आएगी बताओ, क्या 5 की है, 4 ही, क्योंकि यहां टोटल बिल्डिंग 4 है और 4 बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग पर प्लस की है, 5 क्यों करनी पड़ेगी भाई, टोटल बिल्डिंग प्लस की है तो कितनी है, 4, वेरी गुड, ये हो गई 4। अब ये 4 मंजिल है, तो ये क्या दिखा रहा है, एक मंजिल पे कौन खड़ा है, नव्या, और इस पर कौन खड़ा है, प्रिया। अब की बार में क्या कर रही है, प्रिया है वो नव्या से मिलने आ रही है, तो क्या करेगी, नीचे उतरेगी कि ऊपर चढ़ेगी, अभी प्रिया को नव्या से मिलना है, नीचे उतरेगी, तो अब वो नीचे उतरेगी का मतलब इसके बराबर हो रही है, तो गिनिए कितना हो गया, 1, 3, अब नीचे उतरी इसका मतलब माइनस। अब इसको भी यहां पे समझ लीजिए, अपने संख्या के जैसे अपने को संख्या दे रखी है उसके हिसाब से समझ, यहां देखिए, अब यहां क्या दे रखा है, एक किसका लिखा है, नव्या का, नव्या का 1, नव्या का कितना लिख रखा है, 1, और प्रिया का कितना है, माइनस के कहा है, प्लस के 4 है, प्लस के 4 है नहीं। अब मैंने क्या कहा कि भाई अब मैंने ये नहीं कहा कि नव्या को प्रिया के बराबर नहीं होना है, नव्या को प्रिया से मिलने नहीं जाना है, इसको प्रिया को नव्या के बराबर होना है, मतलब इसके गैप को बराबर करना है, बात को समझना, माइनस क्यों आ रहा है,
प्रिया को नव्या जैसा होना है। तो नव्या जैसा होना है तो इसको क्या करना, मेरा धन कितना कर देना है, 1 रुपया। 1 रुपया कर देना है। तो 1 रुपया बराबर करने के लिए प्रिया को क्या करना पड़ेगा, 3 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। खर्च को हम किसमें लिखते हैं, माइनस में। माइनस में इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यदि प्रिया -3 हो जाएगी तो वो नव्या के बराबर हो जाएगी। दोनों को देखना है, ये सवाल में इंपॉर्टेंस था कि आपको कब किससे मिलना है। यहां यदि नव्या प्रिया से मिलती, अगर ये सवाल उल्टा होता, ये वाली चीज आपकी उल्टी होती। अभी मान लो इसको उल्टा करके भी देख ले, देख लो। अगर अब देखो, अब ऐसा बताओ, यदि नव्या को प्रिया से मिलना होता तो क्या करता, कितना होता, करना कितना होता उत्तर, प्लस कितना होता है, +3 होते। अब कैसे आते +3, देखो +3 कैसे आते, इसी को कर लेते हैं, इसको यहां गणित के हिसाब से देख लेते। +3 होना पड़ता, क्योंकि नव्या को प्रिया के बराबर होने के लिए 3 रुपए कमाने पड़ते और प्रिया को नव्या के बराबर होने के लिए 3 रुपये खर्च करने पड़े। अब सवाल में देख लो, उल्टा लिख देते, इसका मतलब समझ लो उल्टा। तो उल्टा कैसे लिखते हैं, तो ये वाली संख्या आपकी कितनी आई थी, 1 किसकी थी, 1 किसकी थी, नव्या की, नव्या की थी, उसको उल्टा लिख देते। 4 में से मान लो माइनस मेरे को कितना घटाना है, 1। तो फिर हम कैसे लिखते हैं, 4 + -1 उत्तर आता 3। यानी कि अब की बार में नव्या को प्रिया के बराबर होने के लिए यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं आया, प्लस का हुआ। तो फिर समझे कि नव्या है वो प्रिया के बराबर होने के लिए नव्या को 3 रुपये कमाने पड़ेंगे। और यदि पूछ लिया कि प्रिया को नव्या के बराबर होना है तो 3 रुपये घटाने पड़ेंगे, तो यहाँ -3 आए। हो सकता है आपको कुछ बात कम समझ में आई हो, पर जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे, भिन्नों के परिमेय संख्याओं को जब समझ जाएंगे और आपने इसकी जोड़ वाक्य और गुणा भाग को सही ढंग से समझ लिया, तो आप समझ लेना गणित के लगभग 80% कोर्स को पूरा कर लिया। दूसरे सवाल ही आते हैं और आपको समझना कि इसमें से मुझे क्या करना है। पर आपको मूल रूप से टेबल याद होनी चाहिए और इसके परिमेय संख्या तक, आपके प्राकृत संख्या से परिमेय संख्या तक जोड़ वाक्य और गुणा भाग यदि आपको आ गया तो फिर समझ लीजिए आपने अपने गणित के 80% कोर्स को हल कर लिया। पर पहले तो हमें ये आना चाहिए और समझना भी है कि क्यों आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।